जनरल बिपिन रावत, उन्होंने एक तकरीर की दो रोज पहले, और उस तकरीर में उन्होंने एक बात ऐसी कही कि जो बात जो है वो उनको मैं जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में बिपिन रावत जी ने एक सेमिनार में यह कहा था कि अब जो जंग छिड़ने वाली है वो सिविलाइजेशन के बीच छिड़ने वाली है। मतलब वो एक कंट्री या कंट्री ने एक पूरे सिविलाइजेशन के बीच वार छिड़ने वाली है और सिविलाइजेशन कुछ सिविलाइजेशन मिलकर ये जंग लड़ेंगे। तो इसको लेकर एस जयशंकर का जो रवैया था वो अलग था। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सिविलाइजेशन का क्लास नहीं होगा। तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में ये बयानबाजी आ रहा है कि देखिए कि इंडिया का जो CDS है, चीफ डिफेंस ये हो गए, चीफ ऑफ डिफेंस हो गए, और उनके जो वैदेशिक मंत्री उनके बीच मतभेद हो गया। तो आइए देखते हैं ये क्या प्रोपागेंडा चला रहा है, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर रिएक्शन देंगे। जनरल बिपिन रावत, उन्होंने एक तकरीर की दो रोज पहले, और उस तकरीर में उन्होंने एक बात ऐसी कही कि जो बात जो है वो उनको मैं उसको मैं स्लिप ऑफ टंग कहूँ या मैं किस अंदाज में उस बात को लूँ, लेकिन उन्होंने बहुत गहरी बात की है उन्होंने। ठीक। अच्छा, गहरी बात जो है उन्होंने जो की है उसकी फिर कल तरदीद कर दी वहाँ के वजीर खारजा जयशंकर साहब ने, लेकिन एक इल्मी बहस को उन्होंने दोबारा छेड़ दिया है और जिंदा कर दिया। मैं कम से कम उनकी इस बात को बड़े अजब से अंदाज में ले रहा हूं। उन्होंने ये कहा, बिपिन रावत साहब ने, उन्होंने ये कहा कि इस खबर को वहाँ के मीडिया ने बहुत ज़्यादा या देखा नहीं या ध्यान नहीं दिया, या उनके नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन बिपिन रावत जो हैं वो जो इंडियन एक्सप्रेस ने गालिबन ये कहा है कि जयशंकर disagrees with Chief of Defense Staff, India doesn't believe in clash of civilization। अच्छा, अब ये जो बात है ना, यानी ये उनका बयान असल में तरदीद, जयशंकर की तरदीद के साथ इंडियन एक्सप्रेस ने शाये किया है कि भारत जो है वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पे यकीन नहीं रखता। और जो द वीक है वो ये कह रहा है कि जयशंकर, जो 12वीं स्लाइड हमारी, जयशंकर मीट्स वैंग यी जो कि चाइना के वजीर खारजा हैं, और उन्होंने कहा कि चाइना जो है वो इंडिया नहीं बिलीव करता क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अच्छा, ये जो बात हुई है ना कि उनके CDS ने एक बात की है और फिर उनके वजीर खारजा ने इस बात की तरदीद की है। देखें, ये इंडिया की तरफ से बात होना जो है ना, ये अब इसको यानी इसको किस तरह से लें, उस पर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि इंडिया ने की तरफ से बात क्यों हुई है और उसकी टाइमिंग्स ये क्यों रखी गई हैं। ठीक है, जबकि ये ऑकस का एक अलायंस जिसमें ऐलान हुआ ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये बात क्यों की है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि बिपिन रावत साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस दोबारा हो रही हैं। अच्छा, और उसके बाद जयशंकर साहब ने उसकी तरदीद की। हाँ, लेकिन एक इसको जरा समझना जरूरी है, और इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया। एडवर्ड सईद इसके ऊपर खड़े हुए, उन्होंने बहुत इसके ऊपर किताबें लिखी, उर्दू में लिखी गई। अमेरिकन ने इसको रिजेक्ट किया, इस पूरी थ्योरी को। वहाँ पे अभी फरीद ज़करिया जो हैं उनकी किताबें आई हैं बहुत सारी, इसको बहुत कुछ लिखा गया इसके ऊपर, और वो सारा का सारा उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल जो है ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस किस्म की कोई थ्योरी हो या इस किस्म की कोई बात। तो बड़ी अब जो बिपिन रावत साहब ने जो बात की है वो नई बात की है। उन्होंने वो कहते हैं कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन किसके दरमियान होने जा रहा है। वो ये कहते हैं कि इस्लामिक सिविलाइजेशन, ये बिपिन रावत साहब ने जो तकरीर की है मैं उसका खुलासा बता रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प बात की उन्होंने कहा है कि इस्लामिक सिविलाइजेशन और सिनिक सिविलाइजेशन, सिनिक से मुराद चाइना, वो कहते हैं कि इस्लामिक सिविलाइजेशन और सिनिक सिविलाइजेशन का इत्तेहाद हो गया है। बात की है वो और इंटरेस्टिंग बात है। वो कहते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड
और जो सिनिक Cynic सिविलाइजेशन, जो civilization। इस्लामिक सिविलाइजेशन और सिनिक सिविलाइजेशन का इत्तेहाद हो गया है, इसके ऊपर जब पहुंचे जयशंकर जी और उन्होंने ताजिकिस्तान में मुलाकात की, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि उन्होंने वजाहतें की वहां पे, जो ये इंडियन एक्सप्रेस और बाकी जगहों पे जो आ रही है खबर, उन्होंने चाइना से वजाहत की कि नहीं, हमारा कोई किसी किस्म का क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की हमने बात नहीं की। क्लैश, क्योंकि चाइना को वजाहत करनी पड़ गई ना, चाइना को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपका जो इत्तेहाद सारा बन रहा है, जिसमें आप ईरान के साथ, पाकिस्तान के साथ, और फिर उसके बाद आपके टर्की के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, आपके इस्लाम। अच्छा, एक तो यह है कि उन्होंने ये थ्योरी दी। दूसरा, मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं कि शायद बिपिन रावत ने तंज भी किया है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि ये जो ऑकस है, इत्तेहाद, ये तो सैमुअल हंटिंगटन की थ्योरी के मुताबिक वो नक्शा रखे ना सामने, तो ये तो वेस्टर्न ब्लॉक है, ये तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बर्तानिया पोस्ट ब्रेग्जिट। तो आपने जाना होगा कि जो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन की बात उठ रही है, वो आज की या कल की बात नहीं है, वो सालों की बात है, वो बहुत साल पुरानी बात है। क्योंकि जब से ही सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, उनके आइडियोलॉजी के अंदर मतभेद हुए हैं। एक सिविलाइजेशन का आइडियोलॉजी दूसरे सिविलाइजेशन के आइडियोलॉजी से अलग है। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे सिविलाइजेशन पाए जाते हैं, पीछे में आपने देख सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसको लेकर क्या बोला गया कि बिपिन रावत जी ने बोले कि ये जो ऑकस बना है अभी, तो ये एक सिविलाइजेशन की तरफ से चाइना को अटैक करने के लिए घेरा गया है। अब चाइना भी सिविलाइजेशन को, अभी इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है उनके साथ आ रहा है। ये जो अमेरिका जो सिविलाइजेशन है वो तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में चला गया, और ये जो हो गया चाइना को सिनिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। वो सिनिक सिविलाइजेशन अब इस्लामिक सिविलाइजेशन के साथ आ रहा है, जो कि वेस्टर्न कंट्री के खिलाफ जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है, इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो हो गए। पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान तो हाल ही में अब अमेरिका से बगावत करने की मूड में आ गया है, और ईरान हो गया, तुर्की हो गया, फिर सऊदी अरब थोड़ा बहुत, ये सब मिल गए हैं चाइना के साथ। और अमेरिका भी अब ऐसा चाह रहा है कि सिविलाइजेशन हम भी, हमारे सिविलाइजेशन एक बनाए। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने ऑकस बनाया, और तो इसको ऑकस का मतलब ये नहीं कि वो व्हाइट मैन ही रखे, लेकिन ये जो अब मुद्दा उठा है कि ये व्हाइट मैन सिविलाइजेशन है, ऐसा बात नहीं है। वो चाइना को घेरने के लिए इंडो पैसिफिक में एक कंट्री को स्ट्रांग करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर हो गया, फिर ब्रिटेन भी बहुत दूर हो गया। वो मतलब इनके बीच फ्रंट टू फ्रंट वार संभव ही नहीं, आप अगर वर्ल्ड मैप में देखें तो। इसके लिए वो चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में एक ऐसे कंट्री को हम सपोर्ट करें, या उसको ऐसे डेवलप करें, मिलिट्री डेवलप कर दे, तो वो चाइना को अच्छी तरह टक्कर दे सके, या हम वहां पे अपने बेस बनाकर चाइना के खिलाफ लड़ सके। तो ऐसी बात है। तो इसको लेकर बिपिन रावत जी ने ये सब मुद्दा बयानबाजी कर दिया था, बयान कर दे दिया था कि ऐसा हो गया। तो एस जयशंकर की बात भी ठीक है, वो बोले कि क्लास ऑफ सिविलाइजेशन ऐसा कभी भी नहीं है, क्योंकि इंडिया भी कई सिविलाइजेशन के साथ मिला हुआ है। हमारे जो हिंदू सिविलाइजेशन चाहते हैं वो भी मिला है, क्योंकि अभी वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी कुछ इस्लामिक सिविलाइजेशन के कुछ कंट्री के साथ भी मिला जुला है। ऐसा नहीं कि अब सिविलाइजेशन तो वो भी उनके तरफ से ठीक है, क्योंकि कभी कभी सिविलाइजेशन के बीच झगड़ा हो जाता है, कभी कभी सिविलाइजेशन के बीच मतलब वो एक उनके बीच एकतामूलक बातचीत होती है। तो ऐसी बात नहीं कि हर टाइम ही एक सिविलाइजेशन के बीच जंग होता है। देखिए, आप अगर एक लाइव एग्जाम्पल ले ले तो चाइना के साथ हमारे 2000 साल से कुछ जंग की बात ऐसी नहीं थी, लेकिन 10-20 साल के अगर देखें तो चाइना हमारी अब एनिमी बन चुका है। तो ऐसी बात है, आगे जाके फ्यूचर में चाइना और इंडिया दोस्त बन सकते हैं, चाइना और इंडिया पाकिस्तान भी दोस्त बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्त, ऐसा हम जो पाकिस्तान मीडिया ने ऐसा प्रोपागेंडा चलाया कि देखिए उनके बीच मतभेद हो गए, उनके सीडीएस और उनकी जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है, तो ऐसा नहीं है। तो अगर आप देखें तो हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ बोल सकते हैं, मैं कुछ बोल सकता हूं, आप मेरे बात से एग्री कर सकते हैं या नहीं एग्री कर सकते हैं, मैं आपकी बात से एग्री कर सकता हूं या नहीं एग्री कर सकता हूं। तो ऐसा इंडिया में चलता रहता है। ये पाकिस्तान नहीं है कि उनका आर्मी जो बोल देगा वही सच है। अगर कोई मतलब उनकी मिनिस्टर आर्मी के खिलाफ गया तो वो दूसरे दिन अपनी नौकरी से बाहर हटा जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हमारे यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है आप तो जानते होंगे। तो क्या बात करें, ये जो प्रोपागेंडा चला रहे हैं, अब वर्ल्ड में भी ये प्रोपागेंडा चल रहा है कि क्लास ऑफ सिविलाइजेशन है, ऐसा नहीं है। एक कंट्री को अगर अब अमेरिका चाहता है कि वो चाइना को टक्कर दे, क्योंकि चाइना बहुत इतनी मतलब तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अमेरिका को उससे रोकना चाहिए। तो
इसलिए अमेरिका ने एक फॉर्म किया, एक ट्राइलेटरल फ्रेंडशिप कॉलोनाइजेशन किया, जैसे कि ब्रिटेन और ये ऑस्ट्रेलिया के साथ ये फॉर्म किया। तो इसको लेकर विपिन रावत ऐसा बयान दिए कि कब सिविलाइजेशन भी क्लास हो सकता है। और जयशंकर ने भी कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। तो वो उनके जगह पे ठीक है, ये उनकी जगह पे ठीक है। ये पाकिस्तानी वाले भले ही कुछ भी बोल दे, लेकिन ऐसे बात नहीं है, हमारे कहीं पे भी मनमुटावक नहीं है। अगर ऐसा होता तो हाँ, दोनों की तरफ से बयानबाजी फिर आती, लेकिन नहीं, ये बात के ऊपर दोनों की राय है। ऐसा नहीं है कि वो दोनों एक मुद्दे पे आगे हैं और झगड़ा चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज की बात। हम जल्दी मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट दे दीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।